राजद नेताओं का अदानी ग्रुप पर बड़ा आरोप। किसानों और आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। दरभंगा में 28 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का लगाया आरोप। बुधवार 6 दिसंबर को राजद के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने दरभंगा के अतिथि गृह में पत्रकारों संग प्रेसवार्ता करते ही ये बताया कि दरभंगा के जाले प्रखंड अंतर्गत जोगियारा में अदानी ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे अनाज भंडारण प्लांट के लिए स्थानीय लोगों से करीब 28 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवाई गई है, जिसमें पूर्णतः अनियमितता बरती गई है। आरोप लगाया है कि अदानी ग्रुप द्वारा स्थानीय जाले थाना और अंचल को मेल में लेकर लोगों से जबरन गलत ढंग से जमीन खरीदी गई है, जिसमें करीब 100 करोड़ से अधिक रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप है कि जब कुछ लोगों ने अपनी जमीन देने से मना किया तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजवा दिया गया। इस तरह न सिर्फ आम लोगों के साथ अन्याय किया गया है, बल्कि बिहार सरकार के रेवेन्यू का भी गबन किया गया है। सुनिए राजद नेताओं का ये पूरा बयान। हम लोग लौट रहे हैं अभी जोगियारा गांव से, जो जाले प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं उदय नारायण चौधरी, विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने एक कमेटी बनाई थी, श्री जगतानंद सिंह ने, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ से कुछ लोग पीके मिश्रा जी और कुछ लोगों ने मिल करके एक डॉक्यूमेंटेशन दिया था, फाइल दिया था। उस फाइल में कुछ जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में सूचनाएं थी, जो अडानी के भंडारण के लिए जो गोदाम बन रहा है, उसके लिए कुछ जमीन 28 एकड़ वहाँ लिया गया। और उस 28 एकड़ की जमीन पर वृक्ष भी लगे हुए थे, बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, सब तरह के। छोटे किसान थे, कुछ बड़े थे, किसी का 4 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 8 कट्ठा, किसी का 3 बीघा, 2 बीघा, इस तरह से 28 बीघा या 28 लगभग एकड़ की जमीन वहाँ पर लोगों ने खरीदा। उस जमीन के खरीदने में 3 लेयर दिखाई दिया। एक लेयर है जो लोगों से एग्रीमेंट किया है, दूसरा लेयर है जिसने रजिस्ट्री कराया है, एक भाटिया नाम के आदमी ने, अलग अलग कंपनी के नाम पर, और तब वो भाटिया पे गौतम अडानी के कंपनी से रजिस्ट्री करता है और तब उस पर निर्माण का काम शुरू हुआ है। मूल उसमें अनियमितता हुई है कि किसानों से जो जमीन लिया गया, छोटे छोटे किसान हैं, दलित हैं, कुछ लोगों से जबरन लिखा लिया गया। कीमत कुछ कहा गया 1,45,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से कहा गया। कुछ को मिला पैसा, कुछ को नहीं मिला। कुछ जो नहीं बेच रहे थे या विधवा थी जिसके बच्चे यहाँ नहीं थे, उसका आधार कार्ड और पासबुक ले लिया और उसमें जाके पैसा सीधे डाल दिया, उनसे टिप्पा ले लिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खतियानी ज़मीन था, लेकिन उस ज़मीन पर कहीं कोई अभी उसका रजिस्टर 2 पंजी में नाम नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो फेक आदमी खड़ा करके उन सबका पंजीकरण भी सीओ से मिल करके, कर्मचारी से मिल के करा दिया गया। कुछ ऐसे भी हैं रैयत जिनका ज़मीन लिया गया, जो वहाँ जो नहीं बेचना चाहते थे, अड़े हुए थे कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन उनका ज़मीन बीच में पड़ता था तो ज़बरदस्ती घेर लिया गया उसको। आज भी कई लोगों के ज़मीन अंदर में है, कुछ बाहर में है, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि वृक्ष की कटाई हुई बिना परमिशन के। तो ये जो कार्यक्रम था, ये पूर्ण रूप से प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। उसमें एक हिस्सा अंचल भी है जिसके मिली भगत में, थाना का भी उसमें सहयोग रहा
क्योंकि जब लोगों ने विरोध किया इसका तो उन लोगों के ऊपर 3-3 के मुकदमे FIR किए गए, कुछ लोग जेल में भी रहे हैं, तो काफ़ी वहाँ रोष है लोगों में। तो ये सब तो घोर अन्याय है। इसके बारे में हम लोगों की टीम जो है आई थी यहाँ और इसका अध्ययन करने के लिए, तो प्रथम दृष्टिया हम लोगों को पूर्ण रूप से उसमें अनियमितता समझ में आई और उस अनियमितता में अंचल अधिकारी का भी संलिप्तता समझ में आया। सरकार के लिए उनका विलास और हाँ आ रहे हैं। और जो रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री के लिए बिहार सरकार की एक नई नीति है कि रेवेन्यू रजिस्ट्री के लिए एक खास एरिया में अलग अलग रेवेन्यू टैक्स निर्धारित किया जाता है और वहाँ ज़मीन की रेट तय की जाती है, उसी रेट के आधार पर रेवेन्यू वसूला जाता है। उसका भी पूर्ण रूप से यहाँ रजिस्ट्रार से भी मिल करके इसका उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण बिहार सरकार को रेवेन्यू की लॉस हुई है। वहाँ 4 लाख रुपये है कट्ठा का जमीन, 4.5 लाख का रेवेन्यू रेट और 1,45,000 रुपये कट्ठा पर भी रजिस्ट्री कराई गई है। ये पूर्णतः हम कह सकते हैं कि उसमें राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस हुई है। तो इन सभी के खिलाफ हम लोगों का एक सामूहिक टीम आया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पटना वापस बात करके, और हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। जो अनियमितता है, जो किसानों को परेशान किया गया, जो निरीह लोगों के ऊपर मुकदमा करके जेल भेजा गया, जो पेड़ को काट लिया गया प्रहलाद बिष्ट को बिना अनुमति के, इन सब के विरुद्ध हम लोग जाकर के बात करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने हम लोगों के नॉलेज में इस घटना को लाया, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, जगतानंद सिंह जी को, जिसने इस कमेटी को गठन करके हम लोगों के यहाँ भेजने का काम किया। हम इसी के साथ अपनी बात को, बची हुई बात जो मेरे दाएं बाएं बैठे लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं सारे लोगों ने प्रशासन को इन राइटिंग दिया है और अखबारों में आप लोगों ने भी बहुत छापा है उसको। इसलिए प्रशासन ये नहीं कह सकता है कि हम अवेयर नहीं हैं, अवेयर वो हैं। अब आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि जब रेवेन्यू रेट 414 है तो ये रजिस्ट्री आपने जो कराया 1,30,000 पर जो रजिस्ट्री हुई 1,45,000 पर, तो ये तो आप पूछ सकते हैं, सरकार को यहाँ के मशीनरी को पूछना चाहिए था कि भाई जब रेवेन्यू रेट 4,14,000 है तो आप 1,45,000 पर रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? ये तो हमारी सरकार का भी लॉस हो रहा है। लेकिन हकीकत इससे भी ऊपर है, जो हमारे उदय बाबू ने पहले बताया आपको कि एग्रीमेंट का कागज है हम लोगों के पास। एग्रीमेंट हुआ 14 लाख रुपए कट्टा, 12 लाख रुपए कट्टा, और इन लोगों ने दिया 1,45,000 रुपए कट्टा। किसी को 12 लाख कह के 45 दिया, किसी को नौकरी का भरोसा दिया, प्रलोभन दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लिया। ऐसे भी लोग मिले। कुछ एक मामला ऐसा भी है कि खतियानी के मालिक कोई और है और फर्जी उस मालिक को बना के खतियान का मालिक और दूसरे से उस पूरे जमीन को लोगों ने बेच दिया। तो यह एक बड़ा स्कैंडल है और कुछ प्रश्न हम लोग सरकार, यहाँ के जो पदाधिकारी है उनके पास भी रखा जाएगा और ये पूरी रिपोर्ट हम लोग बना के देंगे
और राष्ट्रीय जनता दल उन गरीबों की पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है और हम लोग कमर कस के आए। सर, आप लोग जांच टीम में आए हैं जी। क्या सरकार से, जो वर्तमान सरकार है आपकी, क्या आप लोग जो अडानी ने जो रजिस्ट्री करवाया, क्या उसको आप लोग रद्द करवाएंगे? हाँ, सवाल है कि हमारा प्रयास तो यही है। हम रिजल्ट के लिए अभी आए हैं क्या? बिल्कुल, हम तो प्रयास करने आए हैं। हमारा प्रयास अंत तक होगा कि जो बेईमान है वो जेल के भीतर जाए और जो गरीब है उसको न्याय मिले। यही हमारी टीम का पूरा प्रयास है। नहीं, सवाल एक है सर कि आज आप लोग जांच कमेटी बन के तो जांच किया है ना? जी जी। तो जो आपने जांच किया, जो तथ्य सामने आए, उससे क्या आप लोगों को पूरी तरीके से यकीन है कि जो आप लोग कह रहे हैं वो सत्य है, या इसमें और भी जांच की जरूरत है? आप मेरी बात को सत्य असत्य पर मत ले जाइए। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। सत्य और असत्य, मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। एग्रीमेंट जो हुआ, रजिस्ट्री जो हुई 1,45,000 पर, उसका रेवेन्यू रेट है 4,14,000। तो ये तो खुली किताब है कि गवर्नमेंट को धोखा देके उसमें फ्रॉड करके जहां रेवेन्यू उसको 4,14,000 पर आना चाहिए, वो 1,45,000 पर वो रजिस्ट्री करा रहा है। ये आप बताइए कि इसमें कहां आपको सत्य और असत्य नजर आ रहा है? नहीं, सवाल तो खुली किताब। उसी सवाल से जुड़ा हुआ था कि जब इतने सारी चीजें सामने हैं, जी, जी। तो सवाल फिर ये होता है कि सरकार में अभी आप हैं, जी, जी। तो किस तरह की कार्रवाई के लिए आप लोग जाएंगे आगे? बहुत गंभीरता से ये बात बताया कि हम लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर से इस पर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे और इस पर आगे की कार्रवाई भी जो होनी अभी चाहिए। अंधेरे में है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर रोशनी डाली जाए और सत्य को सामने लाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें